अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में तकरीबन एक हद तक ये डिसाइड हो चुका है कि एक दफा सब लोगों को नंगा होकर सबके सामने नंगे डांस करना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को देखें, ताकि इनका ठरकपन किसी तरह से कम हो, ताकि इन्हें तस्कीन, इनका तजस्सुस किसी तरह से कम हो और ये कोई संजीदा बातचीत कर सके, संजीदा डिबेट या संजीदा लोगों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अब जो हालिया डेवलपमेंट है वो बड़ी खौफनाक है। ये सईद अहमद हैं, ये एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, एक एथलीट हैं, ये टेनिस खेलते हैं और इन्होंने टेनिस में पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती हुई है। ये साउथ कोरिया में हालिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हैं, टर्की में रिप्रेजेंट करके आए हैं। और स्पोर्ट्समैन एक एम्बेसडर होता है किसी भी मुल्क का, गुडविल एम्बेसडर होता है। वो वहां पर जाता है और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है। इनकी तरफ से एक ऐलान सामने आया और ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मैंने चैंपियनशिप खेलने आना है, एक इवेंट खेलने आना है और मुझे 30,000 रुपए की स्पॉन्सरशिप चाहिए और मेरे पास 30,000 रुपए नहीं है, लिहाजा मैं अनकरीब ऑफिशियली ठुमके लगाने वाला हूं, ऑफिशियली हिप्स दिखाकर नंगा डांस करने वाला हूं, अपनी टांगे आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि शायद इस कौम और यहां के लोगों को गैरत आ जाए या हुकूमत को गैरत आ जाए, या टीवी चैनल्स को जो सेठ बैठे हुए हैं, जो एक फाइनेंशियल मॉडल है, जो व्यूज के ऊपर एड्स बनाते हैं, शायद उन्हें गैरत आ जाए और वो इसे स्पॉन्सर कर लें और ये एक ऐसी चीज को प्रमोट कर सके जो कि एक एक्टिविटी है बल्कि पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बनती है। ये जो सईद अहमद साहब हैं, इन्होंने बुनियादी तौर पर अपना खून पसीने की तरह बहाया है, जगह जगह पर जाकर मेहनत की, मिन्नतें की, तरले किए कि किसी तरह से मुझे स्पॉन्सर्स दें, मैं इंटरनेशनली जाकर टेनिस खेलूं और मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं, लेकिन नहीं मिल रही। पाकिस्तान के जो साबिक एक्टर्स हैं वो जो सरकारी अस्पताल हैं उनके टूटे हुए बेंचों और बिस्तरों पर मर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास पैसे नहीं है, ना तो रियासत उन्हें सपोर्ट करती है और ना तो पाकिस्तान में देखने वाले मैं और आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो ठुमके चाहिए, हमें तो पुशअप ब्रा पहनी हुई खवातीन चाहिए, हमें तो मेकअप की हुई, लिपस्टिक लगाई हुई ऐसी खवातीन चाहिए कि जिन्हें हमारा पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया बुला सके और उसकी रेटिंग्स बढ़ा सके, उन वीडियोस को मिलियंस में और उनके क्लिप्स काटकर वायरल किए जाएं और तमस्खुर उड़ाया जाए इस माशरे की एक कोलेक्टिव विजडम का, एक कोलेक्टिव थिंकिंग का, और उससे एक फाइनेंशियल मॉडल के तौर पर पेश करके पैसों की बोरियां भरी जाएं, जेबें भरी जाएं। किधर लेकर जाना है या आई डोंट नो, समझ से बाहर है कि इस कौम ने किस तरफ जाना है। आप अंदाजा लगाइए, ये जो सईद अहमद साहब है, इन्होंने कहा कि मैंने ARY, जियो न्यूज, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया चैनल्स पर जाकर हाथ जोड़े दरखास्तें की कि मेरा एक इंटरव्यू करके चला लो, मेरा नाम वायरल कर लो, मुझे एक सेगमेंट के लिए बुला लो, ताकि कम से कम मेरी एक रिकग्निशन बने, एक ब्रांड वैल्यू बढ़े और मैं कुछ इतने पैसे कमा सकूं कि मेरा घर का रोजगार चल सके। मैं अपने घर वालों के लिए जवाबदेह हूं कि तुम टेनिस पाकिस्तान के लिए खेलते हो लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलता। कम से कम मैं इतना कर सकूं कि मेरे घर का चूल्हा जल सके, मेरी एक ब्रांड वैल्यू, एक रिकग्निशन हो, एक स्पॉन्सर मेरी तरफ आए और मैं इस खेल को और अपने आप को, अपनी शख्सियत को, मेहनत को प्रमोट कर सकूं। लेकिन कोई भी उसका इंटरव्यू नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि इन्हें चाहिए जी, पारी हो रही है लड़की जो कह रही पारी हो रही है और उसको वायरल करके सुपरस्टार बना देते हैं। इन्हें चाहिए कि जी चाय वाले की आंखें बहुत ज्यादा प्यारी और उसे वायरल करके सुपर हीरो बना दे पाकिस्तान में। इन्हें चाहिए कि एक लड़की जो शादी में ठुमके कर रही है, उसके बाद ठुमके इतने वायरल होते हैं कि निदा यासिर उसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी बनाकर बयान करती है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी बनाते हैं कि बाकायदा से उसका जो चैनल है उस इंटरव्यू के बाद उसमें से क्लिप्स काट काट कर वायरल करता है, सोशल मीडिया पर शेयर करता है, हर जगह पर फैलाता है ताकि यह किसी तरह से पहुंचे, इसकी रीच आगे जाए, लोग इसे देखें, इससे महजूज हों और उनकी जो व्यूअरशिप है, उनका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन वो लड़का जिसने 29 गोल्ड मेडल दिए हैं, उसकी तरफ देखना कोई गवारा नहीं करेगा, उसे कोई मॉर्निंग शो में नहीं बुलाता, उससे कोई उसके साथ तस्वीर नहीं बनाता, उसे एज अ सोसाइटी हम लोग प्रमोट नहीं करते। हकीकत बात यह है कि हम सारे लोग ठुमके देखना चाह रहे हैं, हम सारे लोग नंगे कांधे और नंगी टांगे देखना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट जो हम 70-75 सालों के बाद इस यंग जनरेशन को लेकर आए हैं, यही हमारी ज़हनियत है। हम इसी को प्रमोट करेंगे, हम यही करेंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमारे बस की अभी तक जो समझ आ रहा है कि कोई बात नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।